हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल मैथ विद गजाला। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10 के चैप्टर 2 के एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में इसने कहा है कि फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो हमें क्या करना है, वेरीफाई भी करना है इसके रिलेशन को। और सबसे पहले हमें क्या निकालने होंगे, जीरोज निकाल लेंगे। सब फर्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है यहाँ पर x² माइनस में 2x और -8। अब क्योंकि हमें मालूम है ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, देखो पावर क्या है, x² यहाँ पर दे रखा है, तो इससे हमें क्या लगता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हमें क्या करना होता है, फैक्टर करने होते हैं। जैसे यहाँ के जो x² का कोफिशिएंट है, इसकी मल्टीप्लाई हमें किससे करनी होती है, c से करनी होती है। ये a होता है, b c, किस तरीके, देखो ऐसे रिलेशन कैसे होता है, ax² प्लस माइनस जो भी हो bx हो जाएगा और प्लस माइनस ये c हो जाएगा। तो यहाँ पर हम a की c से मल्टीप्लाई करते हैं, a इंटू में c, और जो भी हमारा ये आंसर आएगा a मल्टीप्लाई करके उसके हमें फिर फैक्टर करने होंगे, और यहाँ पर हमें b निकालना होगा प्लस या माइनस करके। तो ये हमारी टर्म होती है, ये क्या कहलाता है, x² का कोफिशिएंट हमारा a होता है विद साइन, कोई भी साइन दे रखा होगा। b का कोफिशिएंट हमारा क्या होता है, वो x का कोफिशिएंट हमारा क्या होता है, b होता है, जो भी साइन होगा वो लगाएंगे, और ये हमारा क्या हो जाता है, c हो जाता है। तो सबसे पहले हम मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, 1 है, और 1 की हमने 8 से मल्टीप्लाई करी, तो 1 इंटू में 8 इज इक्वल टू में हमारा क्या आ गया, 8 ही आ गया। अब हम 8 के जब फैक्टर करेंगे तो 2 4 द 8 और 2 2 द 4। अब क्योंकि मुझे क्या चाहिए, यहाँ पर 2 चाहिए, b की जगह पर 2 चाहिए, या है प्लस करके आए या माइनस करके आए, तो मैंने यहाँ देखा 2 2 द 4 हो गया। अब हमारे फैक्टर देखो कि लिख लो पहले, 2 2 और 2, ये हमारे क्या है, फैक्टर आए इसके, किसके, 8 के। तो मैंने यहाँ पर इसको करा 2 2 द 4, और 4 में से -2 कर दिया, 5 में से 2 माइनस कर दिया, तो हमारे पास क्या बचेगा, 2 आ जाएगा। तो जैसे मान लो सपोज 10 रुपीज़ हैं, उसको हम कैसे लिख सकते हैं, 5 प्लस में 5 भी लिख सकते हैं, उसको मैं 12 माइनस में 2 भी लिख सकती हूँ। ऐसे ही हमने यहाँ पर 2 को कैसे लिखा, 4 माइनस में 2 कर दिया, 4 माइनस में 2। तो यहाँ हमने फैक्टर निकाल लिए हैं, x² माइनस का ही हमने साइन लगा दिया, क्योंकि सिर्फ ये 2 लिखना है मुझे, ब्रैकेट बना दिया, 4 माइनस में 2 इंटू में x हो गया, और -8 और इजिकल्स टू में 0 कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि यहाँ पर हमें जीरोज निकालने हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 0 के बराबर कर दी। x² माइनस, ये बाहर माइनस है, इससे अंदर का साइन बदलेगा और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, -4x हो गया, और इस माइनस ने इसको प्लस कर दिया, 2x हो गया, -8 इजिकल्स टू 0। देखो अब जैसे ही हमारी 4 टर्म्स आती हैं, हम उनमें पेयर बना लेते हैं। ये हमने पेयर बना लिया, और इस पेयर में हम देखते हैं कि क्या क्या कॉमन है। देखो ये x² है, ये x है, लेकिन यहाँ पर कोई भी कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, 1 है यहाँ पर, और यहाँ पर है 4। तो मैं यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं ले सकती, सिर्फ क्या ले सकती हूँ, दोनों टर्म में जो सिमिलर नंबर आ रहा है वो क्या आ रहा है, सिर्फ x आ रहा है, तो मैंने यहाँ पर x कॉमन ले लिया। अब यहाँ पर क्या बचा, 2x थे तो 1x बच गया, माइनस यहाँ पर 1x था, ये बाहर आ गया, 4 आ गया। ऐसे ही यहाँ पर मैंने प्लस का साइन लगा दिया। अब इस पेयर में मैंने देखा कि क्या क्या है, यहाँ x है तो यहाँ x नहीं है, लेकिन ये 2 के टेबल में 8 भी आता है, तो हमने यहाँ पर 2 कॉमन ले लिया, x माइनस में 4 इजिकल्स टू 0 हो गया। ब्रैकेट सेम आ गए, तो हमारा क्वेश्चन सही चला। इसको एक बार लिख दिया हमने, x माइनस में 4, इसे 0 के बराबर करा, और इसको और इस टर्म को मिलाकर एक साथ लिख दिया, x प्लस में 2 इजिकल्स टू 0 आ गया। x इजिकल्स टू में 4 और x इजिकल्स टू में -2 आ गया। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर जीरोज निकाल दिए। जीरोज हमारे क्या हो गए, जो उसने हमसे सबसे पहले कहा है, 4 और -2, ये हमारे जीरोज आ गए। अब रिलेशन हमारा क्या होता है, रिलेशन हमारा होता है एक तो सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरो इजिकल्स टू में हमारा आता है -b/a। फॉर्मूला हमारा क्या होता है, -b/a। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो a हमारा क्या है, देखो मैंने बताया ना, इसके बराबर में जो होता है वो a होता है। a हमारा क्या है, 1 है, a इजिकल्स टू हमारा 1 है, और b इजिकल्स टू साइन के साथ में हम लेंगे तो -2, b इजिकल्स टू में -2 मैंने बताया था साइन के साथ होता, और c हमारा क्या है, साइन के साथ में -8 है, -8। तो ये हमारे इसके क्या है, टर्म्स है। जैसे मान लो मुझे लिखना होगा सम ऑफ 0 - b/a, तो b हमारा क्या है, -2, और a हमारा क्या है, 1 है। सम ऑफ जीरोज, ये 4, 2 को पहले लिख लो, आसानी हो जाएगी, -2 हो गया प्लस 4, नहीं तो साइन बदलना पड़ेगा, इजिकल्स टू में। अब b हमारा क्या है, b अभी हमने निकाला -2, तो ये वाला साइन हमने बाहर लगाया और अंदर हमने लिख दिया -2। a हमारा क्या था, 1 था, हमने 1 लगा दिया यहाँ पर। देखो -2 + 4, प्लस माइनस माइनस हो गया, 2 बचा, इजिकल्स टू में इस माइनस ने इसको पॉजिटिव कर दिया, और 2 हो गया, और 1 से डिवाइड करेंगे तो वही आएगा। सम ऑफ जीरोज हमारे क्या आ गए, इक्वल आ गए। तो हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही चला। अब
देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अल्फ़ा प्लस में बीटा इजिकल्स टू में माइनस बी बाई ए। ऐसे ही यहाँ पर अल्फ़ा इंटू में बीटा है, क्या लिखना होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ लिख देते हैं। चलो एक पहले क्वेश्चन में लिख देते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरो इजिकल्स टू क्या होता है, सी बाई ए। ये फॉर्मूला याद रखना होगा, सी बाई ए, अल्फ़ा इंटू में बीटा इजिकल्स टू में, अब सी हमें देखना होगा हमारा क्या निकला था, -8। सी हमारा क्या था, -8। देखो ये रहा ना, सी हमारा क्या है, -8। यहाँ देखो, तो -8 अपॉन में ए क्या है हमारा 1 ही है। अब जीरोज लिखो, जीरो तुम्हारे हैं -2 इंटू में 4 इजिकल्स टू में -8 आ गया, -8 है, 2 4 द 8 हो गया, -8 इजिकल्स टू में -8। 1 मैंने यूँ नहीं लगाया, 1 से इसको डिवाइड करते हैं तो यही आना होता है, तो हमारा आंसर आ गया 1 -8 इजिकल्स टू में -8। तो हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरो भी हमने यहाँ पर इसका रिलेशन भी वेरीफाई कर दिया। ऐसे ही अब हम इसका सेकेंड क्वेश्चन करते हैं, सेकंड पार्ट इसका, फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करते हैं। यहाँ इसने कहा है कि 4s माइनस में 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस में 1, तो यहाँ पर हमने पहले 4 की मल्टीप्लाई करी, क्या हो गया 4 इंटू में 1, देखो 4 इंटू में 1 आ गया, तो 4 ही आएगा। अब हमने इसके फैक्टर कर दिए, क्योंकि हमें क्या लेकर आना है, 4 लेकर आना है, b लेकर आना है हमें यहाँ पर। तो जब हम 4 के फैक्टर करेंगे तो 2 टू द 4 और 2 1 द 2, तो हमारे जीरोस क्या, वो फैक्टर क्या है 2 और 2, तो इसको अगर मैं प्लस कर दूँ 2 प्लस में 2 तो 4 बन जाएगा, तो मुझे तो 4 ही ला कर आना है, तो हमने यहाँ पर फैक्टर से 4 निकाल लिया। 4s स्क्वायर माइनस का साइन लगाया और 2 प्लस में 2, और s क्योंकि इसका मल्टीपल में है तो हमने यहाँ लिख दिया 1 और हमने करा इसको 0 के बराबर। 4s स्क्वायर माइनस से साइन बदलेगा और s मल्टीपल हो जाएगा, 2s हो गया और माइनस में 2s, माइनस क्यों हुआ, क्योंकि इससे साइन चेंज हो गया, +1 इजिकल्स टू 0। ऐसे ही हमने यहाँ पर पेयर बना लिया। अब देखा s भी कॉमन आ रहा है और 2 भी कॉमन आ रहा है, तो हमने 2s बाहर निकाल लिया। यहाँ पर कितना बचा, 2s, और यहाँ पर 1 क्यों बचा, क्योंकि ये 2s बाहर आ गया। कॉमन लेने का मतलब क्या होता है कि वापस मल्टीपल करें वही आ जाए। देखो 2 टू द 4, s की s से मल्टीप्लाई करोगे तो s स्क्वायर, 2s की 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2s आ जाएगा, साइन एज इट इज़। अब इसमें देखा हमने कि कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हमने यहाँ 1 कॉमन ले लिया। जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो 1 ले लेते हैं, 2s, और इस साइन से अंदर का साइन बदल गया, इजिकल्स टू 0 के बराबर कर दिया। देखो दोनों ब्रैकेट एक जैसे आ गए, तो 2s माइनस में 1 इजिकल्स टू 0, और ऐसे यहाँ पर 2s माइनस 1 इजिकल्स टू 0 हो गया। तो 2s इजिकल्स टू में ये इस साइड जाकर प्लस का हो गया, और s इजिकल्स टू में ये मल्टीपल में है, डिवाइड में आ गया। ऐसे यहाँ पर 2s इजिकल्स टू 1 और s इजिकल्स टू में 1/2, तो जीरोस क्या निकले हमारे, 1/2 एंड 1/2, दोनों जीरो इक्वल निकल गया। अब हमें रिलेशन करना होगा, वही लिखना होगा, सम ऑफ जीरोस। पहले हम यहाँ देख लेते हैं, a इजिकल्स टू हमारा कितना है, 4 है, और b इजिकल्स टू में -4 है, c इजिकल्स टू में 1 है। देखो 4 -4 और +1, अल्फा प्लस में बीटा, सम ऑफ जीरोस इजिकल्स टू में क्या बताया था, -b/a। तो हमारे जीरोस क्या थे, 1/2 प्लस में 1/2, डेनोमिनेटर सेम है, और b हमारा क्या था, माइनस और -4, और अपॉन में 4 क्या था, a क्या था, 4 था, डेनोमिनेटर सेम है, प्लस कर दो, 2/2 आ गया, इजिकल्स टू इस माइनस से ये पॉजिटिव हो गया, 4/4, 4 से कैंसिल 1, इससे कैंसिल 1, तो 1 इजिकल्स टू में 1, तो सम ऑफ जीरोस हमारे इक्वल निकल गया। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करते हैं, अल्फा इंटू में बीटा इजिकल्स टू में c/a, 1/2 इंटू में 1/2 इजिकल्स टू में c हमारा क्या था, 1 था, और a हमारा 4 है। 1 की 1 से मल्टीप्लाई 1, 2 की 2 से मल्टीप्लाई करी 4, और 1/4। देखो ये रिलेशन भी हमारा बिल्कुल सही निकला। तो सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमने यहाँ पर दोनों के निकाल दिए। अब इसका हम थर्ड पार्ट करेंगे। थर्ड में कुछ इस तरीके से दे रखा है, 6x स्क्वायर माइनस में 3 और माइनस में 7x। तो हमें मालूम है ये हमारा a होता है, ये b होता है और ये c होता है, तो पहले हम इसको सही करके लिखेंगे। 6x स्क्वायर माइनस में 7x और माइनस में 3 इजिकल्स टू में 0। अब देखो ये हमारी क्या आ गई, बिल्कुल टर्म सही आ गई, a b c, ऐसे ही बताया ना, ax स्क्वायर होता है प्लस माइनस bx होता है और प्लस माइनस c होता है। तो हमने जो टर्म थी उसको हमने बिल्कुल सही करके लिख लिया, और अब हम मिडिल टर्म स्प्लिट कर रहे हैं। 6 3 दा 18 हो गया, 6 इंटू में 3 इजिकल्स टू में हमारा कितना है, 18 आया, और 18 के हमने फैक्टर कर दिए। 2 9 दा 18, क्योंकि हमें निकाल के क्या लेकर आना, 7 चाहिए,
वैसे देखो यहाँ से भी डायरेक्ट हो रहा है, 9 में से 2 माइनस करोगे तो 7 आ जाएगा, ज़्यादा करने की ज़रूरत ही नहीं है, फिर मल्टीप्लाई करना होता है। 9 माइनस में 2 का मतलब क्या होगा, 7 होगा। 9 माइनस में 2 7 हो गया। तो 6x² माइनस 9 माइनस में 2 x मल्टीपल में लिख दिया 3 = में 0। 6x² माइनस मल्टीप्लाई करो 9x आ गया और इसने यहाँ पर इसको पॉजिटिव बना दिया, 2x हो गया और माइनस में 3 = 0 हो गया। अब क्या पेयर, अब देखो यहाँ पर x भी कॉमन है और 3 के टेबल में दोनों नंबर आते हैं, 6 भी और 9 भी। हमें देखना होता है कौन से टेबल में दोनों नंबर आते हैं। बड़ा कोशिश करते हैं, मान लो 2 ले दी तो 2 6 में आता, 9 में नहीं आता, लेकिन 3 दोनों में आता है। तो 3x ले लिया हमने यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या बचा, 2x बचा और माइनस 3 3 × 9 यानी कि 3 बच गया। देखो मल्टीपल करूँगी वापस आ जाएगा 3 2 × 6, x की x से, और 3 3 × 9 और x ये रहा। प्लस यहाँ देखा कुछ भी कॉमन नहीं था, हमने 1 ले लिया, 2x माइनस में 3 = 0 आ गया। दोनों ब्रैकेट हमारे सेम, 2x माइनस 3 = में 0 हो गया और ये मिला के लिख दिया हमने 3x प्लस में 1 = 0 हो गया। तो 2x = में 3 पॉजिटिव हो गया उस साइड जाकर और x = में 3/2 हो गया। ऐसे ही यहाँ पर 3x माइनस में -1 हुआ और x = में -1/2 आ गया। तो जीरोज आए 3/2 और -1/2। अब हमें रिलेशन बताना होगा। रिलेशन क्या, प्रोडक्ट सम ऑफ जीरोज, तो सम ऑफ जीरो = में -b/a। जीरो क्या है हमारे 3/2 और माइनस, देखो प्लस लगाना होगा इसलिए माइनस वाला पहले लिख लिया करो, = में b हमारा क्या है इसमें -7, माइनस और -7, a हमारा क्या है 6, हमने यहाँ लिख दिया। कहीं गड़बड़ हो गई, यहाँ गड़बड़ हो गई थी। देखो 1/3 आएगा, ये कितना आएगा 1/3। ये 0 जो था ना 3 जाके 2 लिख दिया था मैंने, यहाँ पर 1/3 आएगा। ठीक है, कर देते हैं सही जी। देखो पहले ही पता चल गया क्योंकि 6 यहाँ पर नीचे आ रहा था और मेरा यहाँ पर फैक्टर से नहीं आ रहा था। थोड़ा सा ध्यान दोगे तो खुद आइडिया होना शुरू हो जाएगा। 3/2 माइनस में 1/3 हो गया, = में इसने इसको प्लस कर दिया और 7/6 आ गया। इसीलिए तो रिलेशन निकालते हैं कि अगर कोई कमी हो रही हो तो वो पता चल जाए क्वेश्चन में। अब हमने एलसीएम क्या लिया, 6 ले लिया, 2 3 × 6, 3 3 × 9 हो गया, -3 2 × 6 डिवाइड करा और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। देखो 7/6, 7 में 9 में से 2 गया, 7 बचा और 7/6 = में 7/6 आ गया ना। इस 6 से आइडिया लगा हमें कि यहाँ हमने कोई गड़बड़ करी है। ठीक है, रिलेशन निकालना ज़रूरी है। अब हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरो c/a हो गया। प्रोडक्ट हमारे क्या क्या है, जीरोज हमारे क्या है 3/2 और माइनस में 1/3, दो साइन एक साथ आ रहे हैं, ब्रैकेट बना दो। c हमारा क्या था, c हमारा था -3 और अपॉन में 6 मल्टीप्लाई करा तो -3 और 2 3 × 6 हो गया, = में -3 अपॉन में 6। चाहो तो काट लेना, 1/2 1/2 आ जाएगा और ऐसे भी छोड़ दो तो कोई मसला नहीं है, ऐसे काटोगे ऐसे आ गया ना, -1/2 = में -1/2। तो हमारा ये इसका थर्ड पार्ट भी हो गया। बस रिलेशन निकालने से अगर कोई क्वेश्चन में कमी हो रही होती तो वो पता चल जाती है, क्योंकि दोनों साइड इक्वल लाना होता है हमें।